छोटी बहू। आप लोगों को ना अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या 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 कह रही है? कौन कौन? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। आप लोगों के ना अपने अपने शौक है और उन शौक को लेके प्यार भी है, लेकिन आप उस शौक के प्यार पर ना भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए आप लोगों ने ना अपनी खुशियों को दिल की गुफा में ना कहीं छुपा कर रख दिया है। तो क्या करे हना, हम में इतनी हिम्मत कहाँ है? शोना दीदी, अगर हमारे पति भी ना आपके पति के जैसे होते ना तो आज हम भी बहुत कुछ कर पाते। अरे वो यहाँ पे रहते कहाँ है? अभी कुछ ही दिन बाद अपने काम पर वापस चले जाएंगे और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तब मेरी हालत ना फटी चरो जैसी बन जाएगी। अगर ऐसी बात है शोना दीदी तो आप टुकुन दादा के साथ चले जाइए ना। मैं ना जागते हुए सपने नहीं देखती, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, वो कभी भी अपने साथ मुझे लेकर नहीं जाएंगे। और अगर राजी भी हो गए ना तो ये घर वाले ये मुझे जाने नहीं देंगे बस। देखो दीदी, दिन ना बदलते हैं और हालात बदले जा सकते हैं। कब तक टुकुन दादा ऐसे अपना हाथ जलाएंगे खाना बनाते बनाते? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना उनकी तरफ। आप उनकी पत्नी है। मेरी भी बहुत इच्छा होती है कि मैं भी उनके साथ घर बसाऊं, पर आप भले ही आज ये नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। अब खैर ये सब छोड़ते हैं, हमारी ना सारी पैकिंग हो चुकी है। एक काम करते हैं ना, माँ को ना एक बार फिर से बता देते, फाइनल बता देते हैं कि कल सुबह ना 10 बजे हमें मंदिर के लिए निकलना है। वैसे माँ को तो सब कुछ पता ही है, लेकिन फिर भी ना एक बार बता देते हैं। और ये सारे बैग्स, इनका ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 3 बैग से हम सब एक काम करते हैं, एक बैग ना अपने अपने कमरे में रखते हैं ताकि कोई देख ना सके, है ना? मेरा दिल तो ना बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। पर दीदी एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज मत चलिए। मैंने ऐसा कब कहा है मना? नहीं दीदी, आपने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मतलब तो वही निकलता है ना। अगर आपको डर लग रहा है तो फिर और डरने का क्या फायदा है? और मुझे पता है कि आपको डर क्यों लग रहा है। क्यों 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 लग रहा? अरे यही ना दीदी कि हम लोग ना माँ को तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं। अब हम जब वहां से वापस लौटेंगे घर, और जब घर वालों को पता चलेगा कि हमने माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजा है, तो घर वाले कैसे हमारा स्वागत करेंगे? यही सोच सोच के ना। तू बता ना, डर नहीं लगेगा? अब तेरे खोकन दादा तो सीधे हैं, कुछ कहते नहीं है, शांत रहते हैं, लेकिन घर के बाकी लोग और पोल्टू देवर जी, वो अकेले 100 के बराबर है फटकारने में। पता है ना ये बात? हाँ, तुझे नहीं पता ना, वो हमारा क्या हश्र करेंगे। नहीं हो पाएगा, रहने दे। दीदी एक बात बोलूं आप सबसे, अगर आप लोगों के मन में थोड़ा सा भी शक या डर है ना, तो आप लोग मेरा साथ मत दीजिए। अभी भी आप लोगों के पास ना समय है, क्योंकि मैंने तय किया है कि मैं माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजूंगी तो मैं भेज के ही रहूंगी, और माँ की ये इच्छा तो मैं जरूर पूरी करूंगी। और तू भी एक बात ना कान खोल के सुन ले, हम डरेंगे भी और तेरा साथ भी देंगे, क्योंकि हम सबकी भी यही इच्छा है। हाँ, मैं भी चाहती हूँ, बिल्कुल सही कह रही है दीदी। और पता है, साहस की ना एक अलग ही आकर्षण होती है। वैसे हम कायर हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी में हमें हिम्मत दिख गई ना, तो हमें भी अंदर से एक अलग किस्म की ताकत आ जाती है। अच्छा, बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि हम भी थोड़ा बहुत हिम्मत दिखा पाए। तो है ना, ये हम लोग तेरे साथ जा रहे हैं या नहीं, ये सब बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम तो तेरे साथ जा रहे हैं। और तेरी किस्मत में जो भी लिखा हुआ है ना, हम सब उसके भागीदार बनेंगे। हम चारों मिलकर हर एक तूफान का सामना करेंगे। वाह शोना दीदी, वाह, क्या मस्त भाषणबाजी करना सिखाया है मैंने आप सबको। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम चारों की चारों फिर से निकल पड़ी हो। हाँ, और जा कहाँ रहे ये पता नहीं। अब
और घर के नियमों की तो किसी को परवाह ही नहीं। घर में फिर से झमेला खड़ा करोगी तुम लोग घर के नियम तोड़ती रहो और मैं तुम लोगों के लिए खरी खोटी सुनती रहूं। इतना ही काम रह गया है मेरा। अब क्या करूं माँ, अब अगर आपके साथ अकेले मैं और बौर दीदी आते तो क्या इन्हें बुरा नहीं लगता, इसलिए तो इन्हें साथ ले आए। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो इतने बड़े बड़े बैग लेकर जा रहे हैं, ये मंदिर के दर्शन के लिए इतने बड़े बड़े बैग की क्या जरूरत है? हाँ अरे माँ, वो बस कुछ साड़ियाँ हैं इसमें, वो फॉल पिको करवाने के लिए देना है ना, तो दर्शन के बाद ना हम वहां से ही सीधे टेलर के पास चले जाएंगे और साड़ियाँ देके ना हम वहां से घर चलेंगे। माँ आप ना एक काम कीजिएगा, आप ना थोड़ी देर मंदिर में इंतजार कर लीजिएगा, वो जो टेलर है ना मंदिर के पास ही है, तो हम साड़ियाँ देकर फिर चल लेंगे। अच्छा तो मंदिर में मुझे अकेला छोड़कर तुम साड़ियाँ सिलवाओगी? अरे बड़ी माँ, वो फॉल पिको नहीं करवाने देते तो सामने दुर्गा पूजा है ना, ये साड़ियाँ कैसे पहनते हम लोग। हाँ, और आपको तो पता ही है ना घर का माहौल कैसा है, अगर ये बता के आते तो डांट नहीं पड़ती हमें, इसलिए तो ये मंदिर का बहाना बनाना पड़ा। देखो ना, मुझसे तो कोई भी बात भी नहीं कर रही है। अब आहना ने मेरा साथ दिया था ना उस दिन, इसलिए ना मेरे पतिदेव और सासू माँ को लगता है कि मैंने आहना को पहले ही समझा रखा था। मैं तो इतनी बातें जानते भी नहीं हूँ, बताओ। नहीं सीधे, आपको अच्छा लगा या बुरा? बहुत अच्छा लगा आना, बहुत सुकून मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ना उनके बुरे बर्ताव का कभी विरोध कर पाऊंगी, लेकिन तेरी वजह से ये सब हो पाया। मैं ना जिंदगी भर तेरी कर्जदार रहूंगी इस चीज के लिए। वो थैंक यू। मेरा कर्ज चुकाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे से। और कर्ज का क्या, मैंने तो वही किया जो सही है। अगर मेरी अपनी सगी बहन भी होती ना तो उसके लिए भी मैं यही करती। वैसे मैं तो आप लोगों को अपनी सगी बहन ही मानती हूँ, अब वो अलग बात है कि आप लोग मुझे अपनी सिर्फ देवरानी ही मानते, तो क्या कर सकते हैं। क्या आहना छोटी अरे चलो चलो, बहुत सारे काम पड़े, जहाँ खड़ी हो जाती है वहीं की शुरू हो जाती है। चलो। हाँ हाँ माँ चलेंगे, लेकिन एक बात सुनिए, आपको ना मैं जहाँ छोड़ कर आऊंगी ना, आप वहाँ थोड़ा सावधानी से रहिएगा। क्यों रे, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में ऐसी कौन सी सावधानी वाली बात है? हाँ कहीं तुम चारों का कोई दूसरा मकसद तो नहीं है? हाँ? नहीं माँ, वो आप अकेले रहेंगी ना इसलिए कह रहे थे, है ना दीदी? हाँ एक बात और बताओ, ये जो बैग भर भर के साड़ियाँ हैं, ये साड़ियाँ कहाँ से आई रही तुम्हारे पास? हाँ ये बात समझ नहीं आई मुझे। अरे माँ, 3 ही तो बैग हैं, इतनी सारी साड़ियाँ थी पता है, और ब्लाउजेस भी थे, और कुछ कपड़ों का ना ऑल्ट्रेशन भी था, तो सब लेकर जा रहे हैं, और वजन थोड़ा कम रहे इसलिए हमने ना 3 बैग बना लिए। और अरे एक बैग में तो खाना भी है ना। खाना? उसमें वो मामी माँ, वो हम कहीं जाते तो है नहीं, तो हमने सोचा जब मंदिर से लौटते वक्त ना कहीं बैठ के अच्छा खाना खा लेंगे, थोड़ा सा लिया इसलिए बस। क्या क्या लाई हो? अरे नहीं अभी मत बताइएगा माँ, आप जब खाएंगे ना तब आपको दिख जाएगा, जैसे हमने बड़े प्यार से बनाया आपके लिए। हमारी खुशी तो इसी में ही है ना? लेकिन जब भी खुशियां मनाने जाओ इतनी सारी बातें सुननी पड़ती, तो फिर ठीक है, अब जब इतनी सारी बातें सुननी है तो फिर खुशियां मना ही लेते। चलो बहुत सारे काम है, चलो चलो। भाई बहुत भारी ये तो। अरे आराम से। हाँ, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।